मोतिहारी शहर के बलुआ चौक दुर्गा मंदिर में बीते 56 वर्षों से लगातार माता की पूजा अर्चना होती आ रही है। पूजा समिति के पदाधिकारी व सदस्य 57वें वर्ष में भव्य पूजा की तैयारी में दिन रात जुटे हैं। अमिताभ भार्गव। इस बार यहां श्रद्धालु गुजरात के सारंगपुर स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर के रूप के बीच मां भगवती के साथ अन्य देवी देवताओं का दर्शन कर सकेंगे। पूजा समिति ने इस बार पंडाल निर्माण की जिम्मेवारी स्थानीय टेंट हाउस को दे रखी है, जहां पंडाल का निर्माण कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। न्यूज़ 9 भारत लाइव के एडिटर इन चीफ रोहित श्रीवास्तव ने बलुआ चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के सभी सदस्य लोगों से बात की, तो सदस्यों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत लाइव। अभी हम बलुआ चौक के बलुआ मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं और हमारे पास जो जो लोग दिखाई दे रहे हैं वह बलुआ के मंदिर के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इन लोगों से बात करेंगे कि पूजा की विधि क्या है और पंडाल बन रहा है वह किस रूप का बन रहा है, कहाँ कहाँ का रूप दिया जा रहा है और किस प्रकार का पंडाल बन रहा है, और यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं तो कितने भक्तों से आते हैं। आपका जो है हमारे चैनल में बहुत स्वागत है जी। आपको भी धन्यवाद। आप जो है यहाँ पर जो पूजा होती है तो यहाँ पर पूरा जो है पूजा का खर्च जो है कहाँ से मुहैया कराते हैं? लोगों का सहयोग, चंदा मिलता है। यहाँ के दुकानदारों से, स्थानीय मोहल्ला के लोग भी देते हैं। चंदा वसूल के हम उसका वसूल करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद विकल है। आपका सर नाम क्या है? अमिताभ भार्गव। यहाँ के आप अध्यक्ष। यहाँ पर जो पंडाल बन रहा है किस जगह का पंडाल का रूप आप देने का सोचे? यह गुजरात में एक हनुमान मंदिर है, कष्टभंजन हनुमान मंदिर, उसी का स्वरूप दिया जा रहा है। इसी का स्वरूप दिया जा रहा है। तो आपको कैसे विचार आया कि वहीं का, क्योंकि आपने बहुत सारा जगहों का भ्रमण किया होगा, देखा होगा, तो उसी मंदिर को क्यों आप चुने? ऐसे हम तो उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन पंडाल बनाने वाले जो अपना एल्बम लेके आते हैं, अच्छा अच्छा। उस एल्बम में हमको वो पसंद आया, सारे सदस्यों को पसंद आया। यानी कि आपके पास जो है पंडाल बनाने वाले वो एल्बम लेके आते हैं, हाँ। जगह का दिखाते हैं, पंडाल दिखाते हैं, वो सब उसमें लिखा रहता है, बताते हैं। और वो दिखा के हम लोग को पसंद आया सबको। अच्छा। सबों ने पसंद किया और हम लोग ने उसको यानी कि पूजा के सारे सदस्यों की सहमति बनी और तब जो है आपके द्वारा जी जी। हमारे पूजा समिति में कोई भी कार्य होता है सभी सदस्यों के सहमति से ही उस कार्य को किया जाता है। आपसे सवाल है कि इस प्रांगण में सप्तमी से काफी भीड़ हो जाती है, तो भीड़ में कितने श्रद्धालु भक्त चले आते हैं? भीड़ में तो बहुत सारा हर साल बढ़ते जा रहा है श्रद्धालुओं की संख्या, और उन लोगों के लिए व्यवस्था भी हम लोग बढ़िया से करते हैं। जैसे कि महिला लोगों के लिए अलग द्वार, एंट्रेंस के लिए, निकलने के लिए, पुरुषों के लिए अलग द्वार रहता है, और वॉलंटियर लोग हैं सब लगे हुए रहते हैं। कितना ही भीड़ हो जाए लेकिन यहाँ पर सब शांतिपूर्वक हम लोग इसका निष्पादन करा देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुरुष और महिलाएं सप्तमी से काफी भीड़ हो जाती है, उसके लिए आपके तरफ से पूजा सदस्यों की तरफ से क्या प्रबंध किया गया है महिलाओं के लिए? पहले तो जो मंदिर कैंपस है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक महिला द्वार से महिला लोग आती है, पुरुष द्वार से पुरुष लोग। फिर मेरे जितने वॉलेंटियर हैं, सब वॉलेंटियर नहीं कहिए, सदस्य कहिए, इस समिति के जितने सदस्य हैं सब लोग को समिति अपना बैच देती है। बैच लगा के वो गेट पर रहते हैं और विधि व्यवस्था को देखते हैं, और जिला प्रशासन से भी हम लोग को सहयोग मिलता है। महिला जो कैंपस होता है उसमें महिला पुलिस कर्मियों का उसमें सहयोग मिलता है, उन लोग का यहाँ पर डिप्यूटेशन रहता है। यानी कि सुरक्षा आप महिलाओं को प्रदान करते हैं कि जिससे सुरक्षित जो है महिलाएं अपना पूजा पूजा अर्चना जो है कर वो सके। पूजा। आपका नाम क्या हुआ? संजय मिश्रा। अच्छा ठीक है। आप यहाँ के जो है सदस्य हैं? सदस्य हैं, पंडित जी हैं। अच्छा पंडित जी हैं। क्या आपको लगता है यहाँ
पर जो है कितना जो है सुरक्षा जो है पूजा करने का जो है मानते हैं और कितने भक्त आते हैं? यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है। आपका नाम क्या हुआ? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा। कितना जो है लोग चले आते हैं? बहुत संख्या बहुत काफी रहती है। काफी रहती है। काफी रहती है। 7वीं से लेकर के 9वीं तक काफी संख्या में लोग आते हैं। महिलाएं विशेष करके आती हैं। मंदिर का पूरा कैंपस भरा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ऐसे कहिए। अच्छा, यहाँ पर बलुआ पर कब से जो है पूजा हो रही है? यहाँ पर पूजा 1968 से हो रही है। 1968 से हो रही है। 68 से। 1968 से पूजा हो रही है। कभी ऐसा समय आया हो कि भीड़ कंट्रोल से बाहर? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पर ऐसा भी हुआ था कि मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं ले जाया गया, बहुत बारिश हो रहा था, लेकिन प्रशासन की हम लोग पर बहुत सख्ती थी, फिर भी मूर्ति यहाँ रहा। 3 दिन उसकी पूजा हुई। 10वीं के बाद भी? 10वीं के बाद भी, और काफी संख्या में श्रद्धालु आए। यहाँ मोतिहारी का ही नहीं, बेतिया, रक्सौल, चकिया, इधर केसरिया, यहाँ से भी लोग, ट्रेन आती थी भर भर के, फिर भी कोई यहाँ पर व्यवस्था में कोई कमी नहीं हुई। और उस साल हम लोग को न्यायालय में केस भी हुआ, जिसमें हम लोग बाइज्जत बरी भी हुए। अच्छा, हम लोग कहीं से दोषी नहीं थे। अच्छा, कहा जाता है कि 1968 से पूजा हो रही है और सुना जाता था कि यहाँ पर मोतिहारी में एक जगह ही पूजा होती थी, वह जगह बलुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोतिहारी में सबसे पहले पूजा बंगाली लोग का शुरुआत हुआ, भवानी मंडप से। भवानी मंडप। हाँ, उसके बाद द्वार देवी स्थान, जो सोनारपट्टी के पास द्वार देवी स्थान है, वहाँ हुआ। उसके बाद बलुआ हुआ जी। और इसमें से ही, बलुआ से ही कुछ लोग कट के स्टेशन पर पूजा चालू हुआ, बलुआ से ही कट के कचहरी चौक पर पूजा शुरू हुआ, राजा बाजार चल। राजा बाजार भी इसी पूजा से कट के लोग, वो क्षेत्र बड़ा था, अपना अपना लोग जगह चुन के करना फिर शुरू हो गया। हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि बलुआ पर जो मूर्ति को आप देखते हैं, हर एक साल से देखते आए हैं, वह दिव्य और अलौकिक जो है मूर्ति देखने को मिलता है, जिससे जिससे जो है आप जो है भावविभोर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है कोई यंत्र आपके द्वारा जो है कोई लगाए हुए हैं क्या मूवी? हाँ, मूविंग सिस्टम तो रहता ही है। इस साल नहीं, इस साल भी है, लेकिन अभी इस साल उसमें क्या है, अभी यह गोपनीय है। और मूर्ति का जहाँ तक खासियत है, 1968 जब से पूजा शुरू हुआ, तो भोला पंडित जी, उनका नाम था भोला पंडित, जो मूर्ति बनाना शुरू किए, हरिसभा चौक मुजफ्फरपुर के वो निवासी हैं। और वो 5-7-10 साल बनाए। उसके बाद से लगातार उनके सुपुत्र रामाशीष पंडित वो मूर्ति बनाते आ रहे हैं। और यहाँ पर एक ही परिवार से मूर्ति बनते आया है, आज तक कोई दूसरा मूर्तिकार नहीं आया। जब यंत्र लगता है, उसमें मूर्ति में यंत्र लगता है, तो क्या कुछ अनहोनी होने का डर रहता है क्या? नहीं, ऐसा कोई अनहोनी होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था इस तरह से दी जाती है कि जब हम लोग मूविंग चलाते हैं, उस समय हमारे सभी कार्यकर्ता, सदस्य और प्रशासन भी रहता है मुस्तैद। काफी भीड़ हो जाती है, लेकिन व्यवस्था ऐसा है कि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आप मानते हैं कि जब मूवी चलती है तो काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है मूवी देखने के लिए, और किसी प्रकार का जो है नहीं। हमारे साथ जो है इस मंदिर के आचार्य हैं, इनसे बात करेंगे कि पूजा जो हमारे दर्शक करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि पूजा आज या कल की बात नहीं है, पूजा की विधि किस प्रकार हमारे दर्शक करें कि उनका पूजा देवी तक पहुंच सके, ये बताइए। भगवती की पूजा जो सृष्टि अखिल ब्रह्मांड नायिका है, उनका आप वस्तु देकर उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। आपकी भावना और कर्म, भावना के साथ आपकी जो क्रियाकलाप है, वो दोनों का जब एक तादाद में होगा, एक साथ जब मिलेगा,
तब जो उसके द्वारा जो आप अपनी जो कुछ आप अर्पण करेंगे वो उसे स्वीकार करेंगे। दिखावा नहीं बर्दाश्त करते। दिखावा के लिए जो कुछ होता है वह दिखावा उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो है आचार्य जी बोले हैं कि पूजा आप करते हैं, पूजा की कोई विधि नहीं होती है। आप स्वच्छ मन से, शांत भाव से पूजा करेंगे, आपकी भगवती पूजा जरूर स्वीकार करेगी। सबसे बड़ी बात जो है आपने कहा, उसके बाद कैसे जो है हमारे दर्शक जो है पूजा करे, उसका जो है थोड़ा विधि आपके द्वारा मुख्य जो है हमारे दर्शकों ऐसे शास्त्रों में जो वर्णन है, वर्णित है शास्त्रों में, हमारे शास्त्रकारों ने उसको दिया है कि उसकी एक पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार वह एक निर्देश है। उसके अनुसार भगवती की पूजा किस दिन कैसे उनकी पूजा हो। जैसे सप्तमी को हम ब्रह्मचारिणी की पूजा प्रतिपदा को करते, कात्यायनी भगवती पूजा करते जो ब्रह्मचारिणी है। प्रतिपदा को उनकी मन उनका आवाहन होता है, और सप्तमी से सरस्वती की पूजा होती है, और अष्टमी को महाकाली की पूजा निशा पूजा होती है, और नवमी को नव दुर्गा के स्वरूप जो है वह भगवती की पूजा, महामाया की पूजा नवमी। ऐसे और दसवीं को भगवान शिव को, जैसे आप कहते हैं ना कि नीलकंठ दर्शन, तो नीलकंठ भगवान शिव हैं, उनके कंठ जो नीले हो गए, क्यों? इस जगत के कल्याण के लिए उन्होंने विष का पान किया, और उस विष पान से वे अपने को माने जगत कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो। इसलिए भगवान शिव वंदनीय है। जितने भी देवगण हैं सब में उनका नाम महादेव है। देवताओं जब सप्तमी को माता दुर्गा की जो है पूजा की जाती है और नेत्र खुलता है, तो कितना मनमोहक रहता है। और उस मंत्र का एक हमारे दर्शकों को उस मंत्र का उच्चारण करके आप जो है बताइए। ओम विश्वतश्चक्षुर्द विश्वतो बाहु विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति भूमिम जनयन्ति एका, या एक यजुर्वेद का मंत्र। उस मंत्र के द्वारा हम भगवती का नेत्रोन्मीलन करते हैं। भगवती का हम नेत्रोन्मीलन क्या करेंगे? हमारे ऐसे तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जिनकी अर्चना करने में देवलोक भी सक्षम नहीं है, जो सबको उत्पन्न करती है। सृष्टि का ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिन्होंने उत्पन्न किया, उनकी पूजा हम क्या कर सकते? लेकिन वही है, वह एक आदमी की भावना होती है। भावना एक ऐसी चीज है कि भावना के द्वारा आप देवलोक के भी आप उतार लेते हैं, देवलोक भी अवतरित हो जाता है। भावना ऐसी, तो हम अपने भावना के द्वारा और मंत्र के द्वारा हम भगवती का नेत्रोन्मीलन करते हैं, नेत्र खोलते हैं। यह तो एक लीला मात्र, यह एक लीला मात्र। देखिए हमारे आचार्य जो है बलुआ चौक के मंदिर के प्रांगण के जो है आचार्य हैं, जैसे हम अभी जो है बात किए, इन्होंने कहा कि पूजा की विधि करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है, अलग अलग वस्त्र चढ़ाते हैं, अलग अलग करते हैं। यह कोई मायने नहीं रखता है, बशर्ते आप जो है अपनी पूजा अपने घरों में या बाहर करते हैं, श्रद्धा मन भक्ति से। आप कहीं भी पूजा किया करें तो श्रद्धा मन भक्ति से करें, जिसके कारण भगवती आपकी पूजा को स्वीकार करे। पूजा की कोई विधि नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि अच्छा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। यह जो है विधि जो है सभी लोग करते हैं, लेकिन यह जो है कोई नहीं करता है कि जो है वस्त्र चढ़ाइए या क्या। हाँ, देखिए ऐसे तो प्रत्येक वस्तु का कुछ अपना महत्व है। जैसे आप अपने इष्ट देवता को, भगवती को, देवता किसी भी देवता आप अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत का अर्थ है जो क्षत नहीं हो, तो हमारा भी कोई क्षति नहीं हो। मैं इसलिए आचार्य जी दुर्गा माता दुर्गा को कौन सा अक्षत जो है, पीला अक्षत, लाल अक्षत, कौन सा चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है? कोई भी, वह त्रिगुणात्मिका है। तीन उनका रंग है, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
तमोगुण जैसे अंधकार काला मानिए, रजोगुण है सो लाल है, और सत्वगुण है सो श्वेत। तो ये तीन जो गुण है, ये उसी रंग का, लाल हो, पीला हो, काला हो, कोई भी चीज आप अर्पण करें, क्योंकि सबका मूल एक है, महामाया। एक महामाया है, वही ने तीनों गुणों को उत्पन्न किया। अच्छा, माना निर्गुण होता है। माना जाता है कि देवी की पूजा की जाती है तो अड़हुल का फूल जो है यह सर्वोपरि होता है, इसके विषय में बताइए। इसलिए कि लक्ष्मी का जो है रजोगुण लक्ष्मी का है, और रजोगुण ही सृष्टि का मूल कारण है। रजोगुण ही सृष्टि का मूल कारण। आप देखते हो, आप जैसे लोग कहता है कि सिंदूर क्यों किया, औरतें सिंदूर क्यों करती, तो मैंने सृष्टि का संचालन और प्रारंभ का मूल कारण रजोगुण है। सत्वगुण में जब सत्वगुण प्रधान होगा जिस व्यक्ति में, तो वह परमात्मा में वो लीन रहेगा हरदम। कोई बाहरी चीज, सांसारिक चीज से उसको कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यह सत्वगुण का है। और तमोगुण जो है, वह तमोगुण भी यदि अधिक हो गया तो ज्यादा सोया रहेगा। लेकिन जितना जो है सृजन का प्रारंभ रजोगुण, इसलिए अड़हुल का फूल औरतें जो है सिंदूर लाल करती हैं। क्यों करती हैं? तो उस दिन से वह सृजन का कार्य प्रारंभ करती है। तो जैसे यह काला है, तमोगुण है केस, और उसमें जो स्वच्छ बीच में हो जाता है, श्वेत हो जाता है उजला, वह सत्वगुण हुआ। और उसके ऊपर जब आप जो सिंदूर कहते हैं, वह रजोगुण लाल रंग का होता है। तो वह कहने का मतलब उस दिन से वह सृजन का कार्य प्रारंभ करता है। अड़हुल का फूल जो है बहुत मछली होता है माता दुर्गा की पूजा। उन लोगों के लिए खैर नहीं है जो पूजा पंडालों में उपद्रव मचाते हैं और तरह तरह के जो है औरतें लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि बलुआ चौक पर हर एक जगह कैमरे की निगरानी रहेगी और पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं जो पूजा में अभद्र बात करेंगे, चाहे अभद्र चीज करेंगे। क्या इस प्रकार का एकदम पूरा व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगेगा। जिला प्रशासन हम लोग को सहयोग करने के लिए तैयार है। उनका पूरा यहाँ पर एक सामने कंट्रोल रूम कैमरे की निगरानी में सभी श्रद्धालु भक्त रहेंगे। करीबन 100-200 कैमरे की निगरानी में कितना लगभग 15-20 कैमरे 15-20 कैमरे की निगरानी में रहेंगे आप सभी। यह याद रखिए कि आप भूल कर भी उपद्रव ना मचाएं, क्योंकि आपकी एक गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। एक आपका पूजा है, आइए पूजा कीजिए और श्रद्धा भक्ति से आप चले जाइए और सभी को करने दीजिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी समिति की तरफ से, और इस यज्ञ के, इस समिति के हम आचार्य हैं, इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से और सुभाषितवाद के साथ साथ आपको धन्यवाद है। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हमारे इस समिति के, इस पूजा समिति के विषय में आपने ये कुछ पूछा। लास्ट समय आप जो है हमारे दर्शकों को क्या बताते हुए लास्ट समय हम सभी दर्शकों से आग्रह करेंगे, आप माता के दर्शन करने के लिए आए, शांतिपूर्वक पूजा पाठ करें, मेला का आनंद लें। और यहाँ बहुत सा व्यवस्था मेला में रहता है, खाने पीने का, खिलौना का, आप उसको ले अपने बच्चों के साथ आए और एकदम शांतिपूर्वक आप आए और घर जाएं। और समिति की तरफ से आपको पूरी सुरक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। चलते चलते आपसे क्या जो है हमारे दर्शकों से और जनता से क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि आए, मंदिर में आए। ये मंदिर ही नहीं, ये माँ दुर्गा का शक्ति धाम है। और यहाँ आने से, यहाँ पूजा करने से माता उनकी अवश्य सुनती है। इसलिए कहीं भी जाए, लेकिन बलुआ मंदिर में आके जरूर रखना।
उपस्थिति दर्ज कराएं, पूजा करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, यही कहना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।